चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीति पर एक ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा था। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला अब पाकिस्तान में हुई थी, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध की रणनीति, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और सम्राट चंद्रगुप्त के एक भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। चाणक्य चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के सलाहकार भी थे। इस लेख में हमने चाणक्य की जीवनी के बारे में जाना है। अब आइए चाणक्य के बारे में जानकारी, चाणक्य का जीवन, इतिहास आदि के बारे में अधिक जानें। चाणक्य एक दार्शनिक, विधिवेत्ता और शाही सलाहकार थे। उनका मूल नाम विष्णुगुप्त था, फिर भी उन्हें उनके कलम नाम कौटिल्य के लिए जाना जाता है। उन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी पूर्व के बीच राजनीति और अर्थशास्त्र के विज्ञान पर अर्थशास्त्र लिखा। उन्होंने नैतिकता और शासन कला जैसी कई चीजों पर किताबें लिखी। उन्होंने प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के लिए एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया और उन्हें राज्य के विस्तार में कई साख दी गई। बाद में वे चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के सलाहकार बन गए। चाणक्य के बचपन के दिन चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी, जो उत्तर पश्चिमी प्राचीन भारत में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, युद्ध की रणनीति और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों का गहन ज्ञान था और वे अत्यधिक विद्वान थे। उन्होंने अपना करियर एक शिक्षक के रूप में शुरू किया और बाद में वे सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। उन्होंने सम्राट के सलाहकार के रूप में काम किया और मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त की मदद की। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनी शक्तियों को मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य का जन्म लगभग 350 बीसी तक्षशिला में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चणक और उनकी माता का नाम चनेश्वरी था। बचपन में चाणक्य ने पूरे वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उनके पास एक ज्ञान दांत था। उस समय एक आम धारणा थी कि ज्ञान दांत होना राजा बनने का संकेत है। उनकी माँ एक ज्योतिषी को ये कहते हुए सुनकर डर गई कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद उसे भूल जाएगा। उस समय चाणक्य ने अपने ज्ञान दांत तोड़ दिए और अपनी माँ से वादा किया कि माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले उत्तर भारत पर नंदों का शासन था। उचित प्रशासन की कमी के कारण नंद साम्राज्य के राजा लोगों का शोषण कर रहे थे। धनानंद जैसे लुटेरों को हटाने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने प्रमुख भूमिका निभाई। चाणक्य का जन्म 350 बीसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, हालांकि उनके जन्मस्थान का विवरण अभी भी अस्पष्ट है। जैन लेखक हेमचंद्र के अनुसार उनका जन्म गोला क्षेत्र के चणक गांव में चानन और उनकी पत्नी चनेश्वरी के घर हुआ था। इसके विपरीत अन्य स्रोत दावा करते हैं कि चाणक्य के पिता का नाम चणक था। उन्होंने तक्षशिला में अपनी शिक्षा पूरी की और एक पढ़े लिखे युवक के रूप में बड़े हुए। ऐसा माना जाता है कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, युद्ध रणनीति, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों में उनके ज्ञान के साथ साथ वे फारसी और यूनानी शिक्षा के तत्वों से भी परिचित थे। उन्हें वेद साहित्य का भी पूरा ज्ञान था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य ने तक्षशिला, नालंदा के आसपास के इलाकों में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। चाणक्य का दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है वह आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, जबकि एक महिला जो अपनी आत्मा से सुंदर है वह आपको जीवन भर खुश रख सकती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की लड़की से शादी करने का फैसला किया। वह उनके जितनी सुंदर नहीं थी। उसका काला रंग कुछ लोगों के लिए मजाक बन गया। एक बार की बात है, यशोधरा ने चाणक्य के साथ अपने भाई के घर एक समारोह में जाने का फैसला किया। सभी ने चाणक्य की गरीबी का मजाक उड़ाया। वह स्थिति से दुखी थी, इसलिए उसने चाणक्य को राजा धनानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ धन प्राप्त करने की सलाह दी। उस समय मगध के सम्राट धनानंद ने पुष्पपुरी में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया था। चाणक्य भी राजा धनानंद से अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर कुछ उपहार प्राप्त करने की इच्छा से भोजन में शामिल हुए। लेकिन धनानंद बहुत ही घमंडी राजा था और उसने चाणक्य की कुरूपता को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया।
तब चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने अपने लोगों को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य भेष बदलकर वहां से भाग निकले। धनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य सफलतापूर्वक छिप गए और मगध के आसपास रहने लगे। इस दौरान उनकी अपने प्रतिद्वंद्वी धनानंद के बेटे पब्बता से दोस्ती हो गई। चाणक्य पब्बता के मन पर विजय पाने में सफल रहे और एक शाही अंगूठी हासिल करने में सफल रहे और जंगल में चले गए। चाणक्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की। इतने सारे स्वर्ण मुद्राओं को जंगल में एक छेद खोदकर सुरक्षित रख दिया और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में चले गए जो धनानंद को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। चाणक्य किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नष्ट कर सके। उसी समय चाणक्य की नजर में चंद्रगुप्त की उपस्थिति हुई। तब चाणक्य ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके पालक माता पिता को दी और उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य धनानंद का सिर काटने के लिए 2 हथियारों के साथ तैयार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक था तो दूसरा पब्बता था। चाणक्य ने उन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया। उन्होंने उनके बीच एक छोटी सी परीक्षा लेने का फैसला किया। चंद्रगुप्त का उदय चाणक्य को चंद्रगुप्त पर बहुत गर्व था जो परीक्षा जीतने में सक्षम था। चाणक्य ने उन्हें 7 साल तक कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। चाणक्य हमेशा धनानंदा के नंद वंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक छोटी सेना बनाई और मगध पर हमला कर दिया जो नंदों की राजधानी थी। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना नंदों की विशाल सेना के सामने कुचल दी गई। मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए चाणक्य का हाथ शुरू में जल गया। हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त हताशा में घूमने लगे। चाणक्य का बदला एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध में घूम रहे थे। एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी जिसने अपना हाथ गर्म रोटी के बीच में डालकर जला लिया था। उस माँ को देखकर वह बोली, अगर तुम सीधे गर्म रोटी के बीच में हाथ डालोगे तो ये तुम्हें अवश्य जलाएगा। तुम मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो, जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला किया और अपने हाथ जला लिए। पहले रोटी का किनारा खाओ और फिर धीरे से बीच में अपना हाथ डालो, तब ये तुम्हें नहीं जलाएगा। वह माँ अपने बेटे को इस तरह डांट रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसे चुपके से सुना। ये सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पछतावा हुआ कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चाणक्य ने उन महिलाओं को प्रणाम किया जिन्होंने उन्हें उन शब्दों से ज्ञान दिया था और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। चाणक्य की सलाह मानकर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सीमांतों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने जंगल में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जो उद्देश्यहीन होकर घूम रहे थे और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। जब सेना पूरी तरह से तैयार हो गई तो चाणक्य ने जंगल में छिपाए गए सोने के सिक्कों को बाहर निकालने का फैसला किया और सेना को सभी आवश्यक सामान और कवच प्रदान किए। ऐसा करके चाणक्य ने सेना को मजबूत किया, लेकिन सीमा पर स्थित कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुए। चाणक्य ने ऐसे राजाओं को लड़कियों को जहर देकर मरवाया था। जैन ग्रंथों में वर्णित एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार चाणक्य बहुत कम उम्र से ही भोजन में जहर की छोटी खुराक मिलाते थे। उन्होंने कुछ लड़कियों को भोजन में जहर दिया था और उन्हें विषकन्या भी कहा था। जहर लड़कियों का एक चुंबन दुश्मन के राजा को मारने के लिए पर्याप्त था। चाणक्य ने बहुत चतुर और गणनात्मक चाल चली और उन सभी सीमावर्ती स्थानों पर नियंत्रण कर लिया जो नंद के नेतृत्व में थे। क्रोध में शत्रु के बारे में सोचना बेकार है। चाणक्य ने शांत मन से सोचना शुरू किया और शत्रु पर विजय पाने के लिए एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया। सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और धनानंद को सफलतापूर्वक मार डाला। धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह चाणक्य का अखंड भारतीय साम्राज्य का सपना सच हो गया। साथ ही धनानंद से उनका बदला भी पूरा हो गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने साम्राज्य में मजबूत शासन के लिए एक सक्षम मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधा भी प्रदान की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पुरुष अंगरक्षकों के साथ साथ महिला अंगरक्षक भी नियुक्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा बने।
चंद्रगुप्त के जीवन को लेकर चिंताओं के कारण चाणक्य बचपन से ही चंद्रगुप्त को खाने में थोड़ी मात्रा में जहर मिला कर देते थे। वे अपने खाने में थोड़ा जहर मिला देते थे। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने गलती से उनका खाना खा लिया। उस जहरीले खाने को खाने से दुर्धरा मौत के मुंह में समा गई। उस समय वह गर्भवती थी। ये देखकर कि चंद्रगुप्त अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के डर में बैठा हुआ है, चाणक्य ने दुर्धरा का गर्भ काट दिया और उसके पेट से बच्चे को बाहर निकाल दिया। बच्चे के शरीर पर खून के कई धब्बे थे, इसीलिए उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। चंद्रगुप्त के बाद जल्द ही बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बना। चाणक्य भी उसके प्रधानमंत्री बने, लेकिन सुबंधु चाणक्य से ईर्ष्या करता था। सुबंधु बिंदुसार के दरबार में एक साधारण मंत्री था। वह हमेशा प्रधानमंत्री बनना चाहता था, इसलिए वह चाणक्य पर तलवार तेज करता था। एक दिन सुबंधु बिंदुसार को अपनी जन्म कथा सुना रहा था। बिंदुसार को जब पता चला कि चाणक्य उसकी मां की मृत्यु का कारण थे, तो वह चाणक्य से नाराज हो गया। राजा के गुस्से को देखकर चाणक्य ने सब कुछ त्यागने का फैसला किया और पाटलिपुत्र पटना के पास जंगल में जाकर रहने लगे। चाणक्य चंद्रगुप्त के सलाहकार थे और उनके मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त सिकंदर के सेनापतियों को हराने में सफल रहे और मौर्य साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनाने में उनकी मदद की। चाणक्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जिन्हें कई विषयों का ज्ञान था और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, सामाजिक कल्याण के मुद्दे आदि जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों का पता लगाया गया। चाणक्य की मृत्यु 275 बीसी में हुई थी और उनकी मृत्यु से संबंधित विवरण रहस्य में लिपटे हुए हैं। एक किंवदंती कहती है कि उन्होंने खुद को भूखा रखकर मार डाला, जबकि दूसरी किंवदंती कहती है कि उनकी मृत्यु बिंदुसार के शासनकाल के दौरान एक राजनीतिक साजिश के परिणामस्वरूप हुई। कुछ दिनों के बाद बिंदुसार को पश्चाताप हुआ कि उसे चाणक्य पर इतना क्रोधित होकर व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में एक साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने सुबंधु को आदेश दिया कि वह जंगल में जाए और चाणक्य को मनाकर वापस ले आए, लेकिन सुबंधु को चाणक्य का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उसने जंगल में चाणक्य की कुटिया देखी तो उसने उसे उसमें जिंदा जला दिया। इस तरह सुबंधु के षड्यंत्र में चाणक्य की जान चली गई। चाणक्य की हत्या के बाद सुबंधु ने अदालत में झूठी रिपोर्ट दी कि अपमान के कारण चाणक्य ने आत्महत्या कर ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सड़क से राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें उनके ही राज्य के लोगों ने मार डाला। पुरानी कहावत जो बदला लेने जाता है वह निश्चित रूप से बुरी तरह से कब्रिस्तान में जाता है, चाणक्य के मामले में भी सच साबित हुई। आज भी चाणक्य के विचारों, नीतियों और चालों ने लाखों लोगों को सफलता दिलाई है। वर्तमान में राजनेता, व्यवसाय और कई लोग इन चाणक्य सूत्रों का उपयोग जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कर रहे हैं।